सोचिए, आप किसी दिव्य शक्ति को पाना चाहते हैं, लेकिन उसके दर्शन की एक ही शर्त है, और वो शर्त ऐसी है जो आपके होश उड़ा दे। भारत के रहस्यमयी मलयगिरी पर्वतों में एक ऐसी ही कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी है एक यक्षिणी की, जिसके सामने जाने के लिए साधक को पूरी तरह निर्वस्त्र होना पड़ता है। एक भी कपड़ा नहीं। पर क्यों? आखिर कपड़ों से किसी अलौकिक शक्ति का क्या लेना देना? इस अजीब नियम के पीछे कौन सा गहरा राज छिपा है? चलिए आज इसी प्राचीन और रहस्यमयी मान्यता की परतें खोलते हैं। दक्षिण भारत के घने जंगलों और धुंध में लिपटे पहाड़, ये है मलयगिरी पर्वत श्रृंखला। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। यहाँ की हवाओं में सदियों से न जाने कितनी कहानियाँ और किंवदंतियाँ तैर रही हैं, लेकिन उन सब में सबसे अनोखी और हैरान करने वाली कहानी है मलयगिरी की यक्षिणी की। कहा जाता है कि यह यक्षिणी प्रकृति की एक ताकतवर आत्मा है, सौंदर्य और दौलत की देवी। कहानियों के मुताबिक वो साधकों को बेशुमार दौलत, सिद्धियां और ज्ञान दे सकती है, लेकिन उसकी कृपा पाना बच्चों का खेल नहीं। वो सिर्फ उन पर खुश होती है जो उसकी सबसे मुश्किल और अजीब शर्त मानने की हिम्मत रखते हैं। कई तांत्रिकों और साधकों ने इस यक्षिणी को सिद्ध करने की कोशिश की, पर ज्यादातर नाकाम रहे। वे महीनों साधना करते, मंत्र जपते, पर यक्षिणी कभी प्रकट ही नहीं हुई। वे निराश होकर लौट जाते, ये समझे बिना कि उनसे एक छोटी सी मगर सबसे बड़ी गलती हो रही थी। और वो गलती थी उनके शरीर पर मौजूद कपड़े। मान्यता है कि अगर कोई साधक कपड़े पहनकर साधना की जगह पर आता है तो यक्षिणी अपनी माया से गायब हो जाती है। ऐसी ही एक कहानी है विक्रम नाम के एक नौजवान साधक की। विक्रम एक ज्ञानी गुरु का शिष्य था, पर उसके मन में एक बेचैनी थी। वो जिंदगी के उस सच को जानना चाहता था जो किताबों और उपदेशों से कहीं आगे था। उसने मलयगिरी की यक्षिणी की कहानियां सुनी थी और उसे यकीन हो गया कि इस यक्षिणी की सिद्धि ही उसे अध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। उसने अपने गुरु से आज्ञा ली और मलयगिरी के घने जंगलों की ओर चल पड़ा। हफ्तों जंगलों में भटकने और स्थानीय लोगों से पूछने के बाद आखिरकार वो उस जगह पहुंच ही गया जिसे यक्षिणी का निवास माना जाता था। वो एक शांत झील के किनारे बनी एक पुरानी गुफा थी। चारों ओर गजब की शांति थी, हवा में जंगली फूलों की मीठी महक घुली थी और माहौल में एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। विक्रम ने अपनी साधना की तैयारी शुरू की। उसने गुफा के बाहर अपना आसन लगाया और आधी रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई, विक्रम ने मंत्रों का जाप शुरू किया। उसका ध्यान पूरी तरह एकाग्र था। कुछ ही देर में उसे अजीब अनुभव होने लगे। हवा में अचानक चमेली और चंदन की खुशबू फैल गई। उसे लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसके आसपास मौजूद है। फिर उसे पायल की बहुत धीमी और मीठी आवाज सुनाई दी, जो झील के पानी से आती और हवा में खो जाती। ये संकेत थे कि यक्षिणी आसपास ही है। विक्रम का जोश बढ़ गया और उसने जाप तेज कर दिया। कई रातें बीत गईं। हर रात वही अनुभव होते, वही खुशबू, वही पायल की आवाज, किसी के पास होने का वही एहसास, लेकिन यक्षिणी ने कभी दर्शन नहीं दिए। 1 महीना बीत गया। अब विक्रम की उम्मीद निराशा में बदल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। वो सारे नियम मान रहा था, मंत्र सही पढ़ रहा था और उसकी श्रद्धा में भी कोई कमी नहीं थी। फिर भी यक्षिणी सामने क्यों नहीं आ रही थी? वो लगभग हार मानने ही वाला था कि तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। एक रात भयंकर तूफान की वजह से उसे पास के एक वीरान मंदिर में शरण लेनी पड़ी। उस वीरान मंदिर के अंदर धूल से ढकी कुछ पुरानी पांडुलिपियां पड़ी थी। विक्रम ने उत्सुकता से एक पांडुलिपि उठाई। वो ताड़ के पत्तों पर लिखा एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ था। जैसे जैसे वो उसे पढ़ता गया, उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। उस ग्रंथ में मलयगिरी यक्षिणी की साधना का पूरा तरीका लिखा था और वहीं उसे अपनी नाकामी की वजह मिली। ग्रंथ में साफ साफ लिखा था, यह यक्षिणी चेतना का सबसे शुद्ध रूप है जो हर तरह के भौतिक दिखावे से परे है। कपड़े चाहे कितने भी साधारण क्यों न हो, इंसान के अहंकार, उसकी सामाजिक पहचान और शरीर से मोह का प्रतीक है। पांडुलिपि के अनुसार इस यक्षिणी को देखने के लिए साधक को सिर्फ मन से ही नहीं बल्कि तन से भी सारे पर्दे हटाने होंगे। निर्वस्त्र होकर साधना करना इस बात का सबूत है कि साधक ने अपना घमंड, अपनी शर्म और अपनी पहचान को पूरी तरह त्याग दिया है और एक छोटे बच्चे की तरह
पवित्र होकर उस दिव्य ऊर्जा के सामने झुकने को तैयार है। ये पढ़कर विक्रम को एक झटका सा लगा। समाज में पले बढ़े किसी भी इंसान के लिए ऐसा सोचना भी शर्मनाक और नामुमकिन सा था। लेकिन फिर उसे अपने गुरु की बात याद आई। अध्यात्म का रास्ता समाज के नियमों से नहीं बल्कि खुद के समर्पण से तय होता है। विक्रम समझ गया कि यह कोई मामूली नियम नहीं बल्कि साधना की सबसे बड़ी परीक्षा थी, अहंकार की आखिरी दीवार को गिराने की परीक्षा। बहुत सोचने विचारने के बाद विक्रम ने उस शर्त को मानने का फैसला किया। उस रात अमावस्या का घना अंधेरा था। विक्रम ने झील में स्नान किया और अपने सारे कपड़े उतार दिए। जब वह बिना कपड़ों के गुफा के सामने अपने आसन पर बैठा तो ठंडी हवा उसके शरीर में चुभ रही थी। एक पल के लिए उसके मन में शर्म और झिझक ने जोर मारा, लेकिन उसने फौरन अपना ध्यान मंत्रों पर लगाया और अपने अहंकार को उस शक्ति के आगे समर्पित कर दिया। उसने आंखें बंद की और जाप शुरू किया। इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। न पायल की आवाज, न कोई खुशबू, बस एक गहरी सन्नाटे को चीरती हुई खामोशी। विक्रम को लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो और फिर उसे अपनी बंद आंखों के अंदर एक तेज रोशनी का एहसास हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। झील के पानी से एक अलौकिक आकृति धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। वो यक्षिणी थी। उसकी सुंदरता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसका शरीर जैसे रोशनी से बना था और आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। उसे देखकर डर या वासना नहीं बल्कि मन में एक गहरी शांति और श्रद्धा पैदा हो रही थी। यक्षिणी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन विक्रम को अपने सारे सवालों के जवाब मन के अंदर ही मिलने लगे। उसे ज्ञान और सिद्धियों का वो खजाना मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। यह अनुभव बस कुछ पलों का था, लेकिन विक्रम को लगा जैसे उसने सदियां जी ली हो। जब वो रोशनी धीरे धीरे शांत हुई तो यक्षिणी जा चुकी थी, लेकिन उसकी ऊर्जा और उसका ज्ञान विक्रम की आत्मा में हमेशा के लिए बस गया था। विक्रम मलयगिरी से लौटा, लेकिन अब वो पहले वाला विक्रम नहीं था। वह एक सिद्ध पुरुष बन चुका था। मलयगिरी की यक्षिणी की यह कहानी हमें बताती है कि अध्यात्म में कुछ प्रतीक बहुत गहरे मतलब रखते हैं। यहाँ निर्वस्त्र होने का मतलब अश्लीलता नहीं बल्कि अपने अहंकार और अपनी झूठी पहचान को पूरी तरह से त्याग देना है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब हम उस परम शक्ति के सामने जाते हैं तो हमें अपनी डिग्रियां, अपना पद और अपने शरीर का घमंड सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए। हालांकि यह समझना बेहद जरूरी है कि यह कहानी एक खास और बहुत दुर्लभ तांत्रिक मान्यता से जुड़ी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मलयगिरी की इस विशेष यक्षिणी कथा का किसी भी प्रमुख भारतीय ग्रंथ या व्यापक रूप से ज्ञात लोक परंपराओं में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। असल में ज्यादातर भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं मन की पवित्रता, ध्यान और भक्ति पर जोर देती हैं, न कि ऐसे बाहरी कर्मों पर। ज्यादातर मंदिरों और पवित्र जगहों पर तो शालीन कपड़े पहनने पर जोर दिया जाता है। नग्नता का अभ्यास कुछ खास तपस्वी संप्रदायों जैसे नागा साधुओं या दिगंबर जैन मुनियों तक ही सीमित है, और यह यक्षिणी पूजा की कोई आम शर्त बिल्कुल नहीं है। यह कहानी उस गहरी तांत्रिक फिलॉसफी को दिखाती है जो कहती है कि परम सत्य को पाने के लिए हमें अपने सबसे बड़े डर और अपनी सबसे गहरी शर्म का सामना करना ही पड़ता है। इस रहस्यमयी कहानी के बारे में आपको क्या लगता है? क्या आप मानते हैं कि ऐसी कठोर शर्तें सच में आध्यात्मिक तरक्की के लिए ज़रूरी हो सकती हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अंत में एक ज़रूरी चेतावनी, ये कहानियाँ और साधनाएं सुनने में बहुत आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार भी ऐसी तीव्र साधनाएं बिना किसी काबिल गुरु के मार्गदर्शन के कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई भी कोशिश आपके मानसिक संतुलन और यहाँ तक कि आपकी जान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।